जय मसीह सभी को। आइए इस बुधवार की सेवकाई में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें और उसकी महिमा करें। हम आत्मा और सच्चाई से उसकी स्तुति और आराधना करें। तो हम आइए इस सॉन्ग को लेंगे कि आया तू जग में उजियाला बन के, आया तू जग में उजियाला बन के, आजा तू दिल में मेरे, हालेलुया शम्मा जला दे, ज्योति जला दे प्रभु जी दिल में मेरे, आया तू जग में उजाला बन के, आजा तू दिल में मेरे, हालेलुया शम्मा जला दे, ज्योति जला दे प्रभु जी दिल में मेरे। प्यासी थी आत्मा मेरी, अंधेरे में घूमती थी, प्यासी थी आत्मा मेरी, अंधेरे में घूमती थी। चमका जक्का तारा भाग खुला हमारा, चमका जक्का तारा भाग खुला हमारा, मेरा प्रभु दुनिया को बचाने आ गया, मेरा प्रभु दुनिया को बचाने आ गया, आया तू जग में उजाला बन के, आजा तू दिल में मेरे, हालेलुया शम्मा जला दे, ज्योति जला दे प्रभु जी दिल में मेरे। बंधन तोड़ा मौत का, आशा नहीं दे गया, बंधन तोड़ा मौत का, आशा नहीं दे गया। मुझको कोई डर नहीं, दुनिया मेरा घर नहीं, मुझको कोई डर नहीं, दुनिया मेरा घर नहीं, मेरा राजा आएगा ले जाने को मुझको, मेरा राजा आएगा ले जाने को मुझको, आया तू जग में उजाला बन के, आजा तू दिल में मेरे, हालेलुया शम्मा जला दे, ज्योति जला दे प्रभु जी दिल में मेरे। हरदम तुझे मैं भजू, भक्ति मैं तेरी करूं, हरदम तुझे मैं भजू, भक्ति मैं तेरी करूं। मेरे लिए मरा तू, मेरे लिए जिया तू, मेरे लिए मरा तू, मेरे लिए जिया तू, मेरे लिए यीशु कुर्बानी दे गया, मेरे लिए यीशु कुर्बानी दे गया, आया तू जग में उजाला बन के, आजा तू दिल में मेरे, हालेलुया शम्मा जला दे, ज्योति जला दे प्रभु जी दिल में मेरे, आया तू जग में उजाला बन के, आजा तू दिल में मेरे, हालेलुया शम्मा जला दे, ज्योति जला दे प्रभु जी दिल में मेरे, प्रभु जी दिल में मेरे। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। तो आइए हम परमेश्वर को हमारी सब बातों से, हमारी सभी चीजों से हम परमेश्वर को धन्यवाद करते रहे। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा करें और हम परमेश्वर को हमारा जो सारा आदर है, सारी महिमा है, हम परमेश्वर को देते हुए इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें। सारा आदर, सारी महिमा, सारा सामा तेरा है, सारा आदर, सारी महिमा, सारा सामा तेरा है। पवित्र पिता तेरी आराधना करे, प्रिय यीशु उद्धार करता, पवित्र आत्मा तेरी राह देखे, पवित्र आत्मा तेरी राह देखे, तेरी आँख के लिए, तेरी आँख
महिमा सारा सामर्थ तेरा है, सारा आदर सारी महिमा सारा सामर्थ तेरा है। पवित्र पिता तेरी आराधना करे, प्रिय यीशु उद्धार करता। पवित्र आत्मा तेरी राह देखे, पवित्र आत्मा तेरी राह देखे, तेरी आग के लिए, तेरी आग के लिए, तेरी आग के लिए। सचमुच पिता परमेश्वर, पिता आपको धन्यवाद करते प्रभु यीशु। परमेश्वर हमारे सारे सामर्थ के साथ परमेश्वर हम आपको महिमा करे प्रभु यीशु। परमेश्वर सारा आदर और महिमा केवल आपकी हो प्रभु, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु आपकी महिमा होने दे परमपिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर हम आपके परमेश्वर सम्मुख आते हुए परमेश्वर हम प्रार्थना करते कि प्रभु वचन के लिए प्रभु, आज का जो वचन है प्रभु, उससे प्रभु हमें कुछ नई बातें सीखने के लिए मदद कर प्रभु। उस वचन के द्वारा प्रभु हमें उत्तेजन से भरकर आप चला प्रभु यीशु। परमेश्वर आपके नाम की महिमा और स्तुति हो प्रभु। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते पिता, आमीन। जय मसीह कलीसिया। फिर से आज बुधवार के शाम परमेश्वर ने हमें एकत्रित किया है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। परमेश्वर ने हमें पिछले कई महीनों से अपने वचनों से सिखा रहा है और हम धन्यवाद देते हैं। आज फिर से इस दिसंबर के दूसरी बुधवार हम एकत्र आए हैं। हम वचनों से सीखने के लिए आ गए हैं और धन्यवाद देते हैं जो समय हमने स्तुति आराधना में बिताए। हम शिष्यता पर हम सीख रहे हैं और हमने पिछले दिनों में काफ़ी कुछ हमने सीखा है और आज दो विषय पर हमें सीखना है। आपको याद होगा हम पिछले दो विषय जिस पर हमने सीखे थे शिष्यता के संबंध में, वो एक था प्रार्थना, कि शिष्य के जीवन में प्रार्थना कितनी अहम बात है, ये विषय हमने सीखा था। और दूसरी बात उसको लग के हमने ये सीखा कि शैतान के विरुद्ध हमारा युद्ध चल रहा है और शैतान हमें फिर से उसकी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, पर परमेश्वर हमारे लिए जो मार्ग बनाया है उस पर हम सीख रहे थे। जो हथियार हमारे हाथ में है, प्रार्थना है, परमेश्वर की वचन है, उसको किस तरह इस्तेमाल करना, ये बातें हम सीख रहे थे। अब तक तो आपको ये बात आपने जान लिया होगा कि शिष्य, प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनना कोई आसान बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, सही रूप से उसके चेले बन के चलना, ये आसान बात नहीं है। और इस विषय पर हम आज थोड़ा आगे जाएंगे कि युद्ध तो शुरू है, युद्ध में हम हैं और इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को चुना था, उसने पहले शिष्यों को परखा, उन्होंने ये जान लिया कि कौन कैसा है और फिर उन्होंने हर शिष्य की को उसने बुलाया और उनके साथ जो 3 वर्ष उन्होंने बिताए, जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से डायरेक्टली सीखे, आज उस बातों को हम सीख रहे हैं। और एक बात जो पहली बात आज हमें सीखना है वो ये है कि शिष्य बनने से पहले हमें कीमत या लागत की गिनती करना है। काउंटिंग द कॉस्ट, वी नीड, बिफोर वी decide to become disciples, real disciples of Jesus Christ, we need to be those who will count the cost. Counting the cost is important. कीमत को या लागत को की गिनती करना, ये हमारे लिए एक
मुख्य बात इस विषय में है। और प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर थे, ये उस समय भी हमें वचनों से सीखने मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी को भी जहाँ पर भी वो सिखा रहे थे, किसी को भी विश्वास और सेवा में समेटने की कोशिश नहीं की। उन्होंने किसी पर जबरदस्ती नहीं की। उन्होंने कभी किसी को अपने इच्छा के विरुद्ध उनके पीछे चलने के लिए उन्होंने कभी नहीं बुलाया। हालांकि जब हम वचनों से सीखते हम ये बात सीखते हैं कि उन्होंने लोगों को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने ऐसे लोकप्रिय संदेश की प्रचार नहीं की। ये हम वचनों से सीखते हैं, क्योंकि कई बार जब उन्होंने वचनों से सिखाए तब उन्होंने ऐसी बातें सिखाए जो लोगों को समझने भी कठिन हो रहा था, और उसको इस्तेमाल करना, उसका अपने जीवन में उसे लागू करना उनको और कठिन बात थी। तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ को आकर्षण करने के लिए कभी लोकप्रिय संदेश, यानी जो उनको सुनना है उस तरह की संदेश देके कभी उन्होंने लोगों को इकट्ठा नहीं किया। हालांकि ये बात हम वचनों से सीखते हैं कि जब बहुत सारे लोग उसके पीछे चलने लगे, जैसे उदाहरण जब उन्होंने 5,000 लोगों को खिलाया था, और जब लोगों ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह अद्भुत काम करते हैं, और बहुत सारे लोग, भीड़, ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है, क्राउड्स ऑफ पीपल, भीड़ उसके पीछे चलने लगे। और उस समय क्या प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? क्या उन्होंने कहा कि हाँ बहुत अच्छी बात है, सब लोग मेरे पीछे जा रहे? पर हमें ये समझ में आता है कि उन्होंने कभी भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश नहीं की। और जब लोग ऐसे आने लगे उसके पीछे, झुंड में जब लोग आने लगे, तो उनकी ओर मुड़ जाता और शिष्यत्व की कठोर शर्तें उनको सिखाता। और ये कई बार हम वचनों में देखते हैं, जब लोग उसके पीछे आने लगे तो वो ऐसी बातें उनको सिखाने लगे जो कठिन था, और उनको वो स्वीकार करना भी कठिन था। और हम ये जानते हैं कि बहुत सारे लोग उनको छोड़ के चले गए। एक समय था जब लोग उसके पीछे, बहुत सारे लोग आ रहे थे, और फिर प्रभु यीशु मसीह ने उनको ऐसे बातें सिखाए जो उनके समझ में नहीं आया। वो बोले कि नहीं, इसके पीछे कौन जाएगा, क्योंकि बहुत कठिन बातें सिखाते हैं। और ये हमें आज हमारे लिए ये प्रश्न हमारे सामने है कि प्रभु यीशु मसीह का सिर्फ भीड़ इकट्ठा करना वो एक उद्देश्य नहीं था। उनका सबसे बढ़कर ये उद्देश्य ये था कि लोग उस पर विश्वास करें और उसके शिष्य बने। आज आप और मैं इन विषयों को इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हमें वो बातें करना है जो प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहते हैं। और अगर मुझे सच्चा चेला बनना है, प्रभु यीशु मसीह का चेला अगर मुझे बनना है और उसके वचन के अनुसार अगर मुझे जीना है, तो उन बातों को मुझे करना होगा जो बातें आसान है उसको तो मुझे करना ही है, मैं कर लेता हूँ। लेकिन उन बातों को भी मुझे करना आवश्यक हो जाता है जो मेरे लिए कठिन है। ये बातें हमारे लिए जो हम वचनों से सीखते, एक वचन भाग में आपके सामने रखना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चेतावनी दी। ही वार्नड पीपल, जो उसके पीछे चलने लगे उनको वो चेतावनी देने लगे, जो उनका अनुसरण करेंगे, कि उन्हें पहले लागत का गिनती करनी चाहिए। जो लोग उसके पीछे चलते रहे उनको उन्होंने ये वार्निंग दिया, चेतावनी दिया कि अगर वो प्रभु यीशु मसीह को अनुसरण करने लगे तो सबसे पहले उन्हें कीमत का या लागत का गिनती करने की ज़रूरत है।
और ये बात हमें वचनों से सीखता है. Every time crowds of people came behind Jesus, he warned them to count the cost. He warned them to ensure that they really wanted to follow him and become his disciples. आप अगर आप अपने बाइबल लेते हैं और हम इन वचनों को साथ में देखेंगे, लूका की सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और 28 से लेके 32 वचन तक हम पढ़ेंगे. लूका उसका 14वां अध्याय 28 से 32. लूक चैप्टर 14 28 up till 32. ऐसे लिखा है यहाँ पर, तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता है और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं. कहीं ऐसे न हो कि जब वह नींव डालने पर तैयार न कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे टट्टों में उड़ाने लगे, वो यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका. यह कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता है और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं. नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा. For which of you desiring to build a tower does not first sit down and count the cost, whether he has enough to complete it? Otherwise, when he has laid a foundation and is not able to finish, all who seek it begin to mock him, saying, this man began to build and was not able to finish. Or what king going out to encounter another king in war will not sit down first and deliberate whether he is able with 10,000 to meet him who comes against him with 20,000? And if not, while the other is yet a great way off, he sends a delegation and asks for terms of peace. प्रभु यीशु मसीह यहाँ सिखाते वक्त 2 उदाहरण हमारे सामने रखते हैं और दोनों उदाहरण हमें यही सिखाता है कि हम कुछ करने से पहले हमें लागत की गिनती करने की ज़रूरत है. सबसे पहले जो उदाहरण है वो है एक जो 28 वचन में जो गढ़ बनाना चाहता है. अगर मुझे गढ़ बनाना है, आपके लिए अगर हम खुद की अगर बात करें तो आज के दिन हम गढ़ नहीं बनाते, पर अगर मुझे घर बनाना है, मेरे पास ज़मीन है और मुझे उसमें मेरा खुद का घर बनाना है, तो प्रश्न यहाँ पर ये पूछा गया है कि क्या काम शुरू करने से पहले क्या मैं ये बैठ के नहीं सोच लेता हूँ, विचार करता हूँ, लिख लेता हूँ कि संपूर्ण घर तैयार करने के लिए या घर बनाने के लिए क्या मेरे पास पैसे हैं. अगर मेरे पास पैसे हैं तो फिर मैं काम शुरू कर देता हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि मैंने काम शुरू कर दिया और फिर मेरे पास पैसे नहीं रहे तो मैंने उसको अधूरा छोड़ दिया और आगे कुछ नहीं बन पाया. तो ये पहला प्रश्न हमारे सामने, एक उदाहरण हमारे सामने रखा गया है. हालांकि मसीह बनने के लिए कुछ भी खर्चा नहीं किया जाता है. अगर आपका उदाहरण आप ले सकते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने जब शुरुआत किए, प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता करके जब आपने ग्रहण किया तो आपको कुछ नहीं देना पड़ा. तो मसीह बनने के लिए आपने कुछ खर्चा नहीं किया, लेकिन मसीह के लिए बलिदान, अलगाव और पीड़ा के मार्ग में चलने वाले एक सुसंगत विश्वासी होने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है. Although it costs nothing to become a Christian, it costs plenty to be a consistent believer, walking in the paths of sacrifice,
separation and suffering for Christ Jesus. प्रभु यीशु मसीह को जब हम स्वीकार करते हैं, हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को हमारा सब कुछ देना पड़ता है और हम ये बोलते हैं कि प्रभु मैं तेरे पीछे चलूँगा, मैं पाप का जीवन में छोड़ दूँगा। पर जब हम सचमुच प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करते हैं, तब हमारा जीवन में संघर्ष होता है, अलग अलग बातों को हमें झेलना पड़ता है। जैसे यहाँ पर जो हमने लिखा था कि बलिदान के लिए हम तैयार होना पड़ता है, बहुत कुछ हमें छोड़ देना पड़ता है, जो बातें हैं जो सही नहीं है उनको हमें छोड़ देना पड़ता है। अलगाव का बात है, अकेलेपन की जो बात है वो शायद हम में आ सकता है। पीड़ा की मार्ग में हम शायद चल सकते हैं। हर मार्ग में हर जब हम कदम रखते हैं तो शायद हमारे सामने पीड़ा आ सकता है, तो उस समय हमें बहुत खर्चा करना पड़ता है, हमें सब कुछ कभी कभी देना पड़ता है। इट इज़ वन थिंग टू बिगिन द क्रिश्चियन रेस वेल। मसीही जीवन को, हमारे मसीही जीवन को शुरुआत करना एक बात है, एक थोड़ा सा संघर्ष हो जाता है बट उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो मसीह जीवन को शुरू करना एक बात है, बट इट इज़ क्वाइट अनदर थिंग टू स्लग इट आउट डे आफ्टर डे थ्रू फेयर वेदर एंड फाउल, थ्रू प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, थ्रू जॉय एंड ग्रीफ। पर दिन प्रतिदिन, रोज का जो दिन है, मौसम अच्छा हो या बुरा हो, समृद्धि का माहौल हो या प्रतिकूलता का माहौल हो, खुशी हो या दुख हो, जीवन में खड़े रहना एक मुश्किल बात हो जाती है। जब अलग अलग तरह के चीज़ों को हम सामना करना शुरू करते हैं, उस समय प्रभु यीशु मसीह के लिए खड़ा होना एक कठिन बात हो जाती है। अब इस बात को आपको ध्यान से याद रखना है। हमारे जीवन को हम शुरुआत तो करते हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं शुरुआत करते हैं फिर अटक जाते हैं। जब कठिनाई आती है, पीड़ा आती है, संकट आती है, बलिदान देना पड़ता है, उस समय वो रुक जाते हैं और वो आगे कभी कभी आगे नहीं बढ़ते हैं। ये बात आपको याद रखना है। मसीह जीवन सब कुछ या कुछ भी नहीं चाहता है। उसका मतलब क्या है? इंग्लिश में ऐसा है, द क्रिश्चियन लाइफ डिजर्व्स एवरीथिंग और नथिंग। मसीह जीवन या प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, इसके लिए या तो हमारा सब कुछ लिया जाएगा या कुछ भी नहीं लिया जाएगा, और ज़्यादातर हमारा सब कुछ चला जाता है। दुनिया में इस व्यक्ति के लिए गहरा सम्मान है जो लापरवाही से खुद को मसीह के लिए छोड़ देता है। The world has deep respect for the man who recklessly abandons himself for Christ. अगर कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के लिए, अगर आपको और मुझे भी प्रभु यीशु मसीह का सच्चा चेला बनना है, तो ये बात हमारे लिए बहुत मुख्य बात है कि अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता हूँ, तो मुझे अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लिए संपूर्ण रीति से दे देना पड़ेगा। जब मैं अपने आप को संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह के लिए देने के लिए तैयार हो जाता हूँ, तो ये बात हम सीख लेते हैं कि इस दुनिया की नज़र से, प्रभु परमेश्वर की ओर से भी हमें गहरा सम्मान मिल जाता है। अगर आपको उदाहरण देखना है तो आप उन लोगों की जीवन देखिए जो बहुत साल मेहनत किए। मैंने विलियम कैरी का नाम कई बार इन अभ्यासों में लिया है। विलियम कैरी जब वो आए, उन्होंने सब कुछ छोड़ के आ गए। वो एक बार भारत देश में आ गए, वो अपने देश फिर से कभी लौट के नहीं गए। उनके जीवन में अलग अलग तरीके का दुख हुआ। उनका जो एक लड़का था, उसका मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी जो थी वो बीमार हो गई, फिर उसकी मृत्यु हो गई, और बहुत सारी कठिनाइयाँ आए। उसके सेवा में भी कठिनाइयाँ आए।
जैसे एक समय था जब उनका जो प्रिंटिंग प्रेस था वो संपूर्ण प्रिंटिंग प्रेस जल गया, और उन्होंने जो भी इकट्ठा किया था, जो टाइप्स उन्होंने बनाए थे, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स उनके पास था, बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने प्रिंट करके रखे थे, सब कुछ जल गया था। और शायद हम ये बोलेंगे कि क्या फ़ायदा हुआ, क्या मिला उसको ये सब करने के बाद। पर आपको ये सब बात समझना ज़रूरी है कि आज भी बहुत साल हो गए, बहुत ज़माना हो गया एक तरीके से विलियम कैरी के इस दुनिया से जाकर, लेकिन आज भी विलियम कैरी का नाम जब हम हमारे देश में कई बातों के लिए जब हम बात करते हैं तो विलियम कैरी का नाम सबसे आगे आ जाता है। इंग्लिश में उसे फादर ऑफ मिशंस, मॉडर्न मिशंस ऐसे बताते हैं। जो आधुनिक जो मिशन कार्य होता है उसका पिता, उसे ये दर्जा दिया गया है। तो ये बात हमें जानना है कि जब हम हमारा सब कुछ दे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, तो जो नाम हमें मिलना चाहिए, जो आदर हमें मिलना चाहिए, जो सम्मान हमें मिलना चाहिए, वो हमें मिल जाएगा। उसके लिए हमें खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। हम जब प्रभु यीशु के लिए जब कार्य करेंगे, उस सेवा करेंगे, तब प्रभु यीशु मसीह हमें वो खुद अपने आप से वो दे देंगे। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहे थे इस विषय पर, उन्होंने ये कहा कि आपको लागत की बेहतर गणना करनी चाहिए। ये प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। That is why the Savior thought and he said, you had better count the cost. आपको लागत की गिनती या गणना करना जरूरी है, और उसके बिना तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दूसरा जो उदाहरण यहाँ पर दिया गया है वो एक राजा का है जो युद्ध में जा रहा है, और युद्ध में जाने से पहले वो यहाँ पर जो नंबर्स दिया है उसके पास 10,000 सैनिक है, और वो ऐसे राजा के विरुद्ध लड़ने जा रहा है जिसके पास 20,000 सैनिक है। तो उदाहरण हमारे लिए ये है कि पहले ही उसे ये सोचना है कि क्या मैं मेरे 10,000 लोगों को लेकर उस राजा को जिसके पास 20,000 लोग हैं, क्या मैं उनको हरा पाऊंगा। और अगर उसको लगता है कि नहीं, उसके पास ताकत ज़्यादा है, तो उसे दूतों को भेजना पड़ेगा उसके आगे समझौता करने के लिए। और ये हमारे लिए एक बात जो सीखना है। भयंकर शत्रु है हमारे सामने। हमने इस बात को पिछले हफ्ते में हमने सीखा था। संसार है, संसार हमारा सबसे बड़ा विरोधी है। इस शरीर जो है, जिस शरीर में हम जी रहे हैं, क्योंकि ये पापमय शरीर है, जब तक इस मांस में हम हैं तब तक हमें संकट आते रहेगी, और शैतान खुद है। हमने ये बात पिछले हफ्ते हमने देखे थे कि शैतान के विरुद्ध हमारा युद्ध हो रहा है। और हमें जब हम शिष्यता के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमें ये जानकारी होनी ज़रूरत है कि क्या मैं जो मेरा दुश्मन है, क्या मैं उसको हरा पाऊंगा या नहीं हरा पाऊंगा। या तो मसीह के लिए एक पूर्ण प्रतिबद्धता है, या सभी के साथ एक आत्मसमर्पण है, जिसके अर्थ है अपमान और पतन। There is either absolute commitment to Christ or surrender with all of that, which means disgrace and degradation. जब हम प्रभु यीशु मसीह के चेला बनना चाहते हैं और हमारे सामने जो युद्ध है अगर वो कठिन है, तो या तो मैं संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना सब कुछ देने के लिए मैं तैयार हूँ, और मैं संपूर्ण मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करता हूँ, या वो मैं अगर नहीं करूँगा तो मेरे लिए जो बातें हैं वो है अपमान और पतन।
और अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार अगर मेरा जीवन मैं नहीं जीता हूँ और मैं सब कुछ मेरा प्रभु यीशु मसीह को देने के लिए अगर मैं तैयार नहीं हूँ, तो मैं शायद ये युद्ध में हार जाऊँगा और मैं शायद बुरी तरह से उस युद्ध को हार कर मैं शायद मेरे घर लौट आऊँगा, और ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने इन दो दुष्टांत को देकर हमें ये सिखाया कि प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह ने जब ये दो दुष्टांत इस्तेमाल किए, उन्होंने अपने सुनने वालों को ये चेतावनी दी कि वे अपने शिष्यों के प्रति किसी भी आवेगपूर्ण निर्णय के खिलाफ हो। With these two illustrations, the Lord Jesus warned his hearers against any impulsive decisions to be his disciples. अगर मुझे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है तो सच्चे रीति से मेरे भीतर से ये मुझे निर्णय लेना है, और जब मैं वैसा निर्णय लूँगा तब मैं आगे बढ़कर इस दुनिया में मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ बन पाऊँगा। और मुझे अगर मैं एक ऐसा निर्णय ले लेता हूँ जिसमें मैंने सही रीति से उसका मैंने सोचा भी नहीं है कि मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, और मैं ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया हूँ और मैं एक निर्णय ले लेता हूँ, एक अचानक मैं ऐसे निर्णय ले लेता हूँ, तो शायद मेरे लिए वो बुरा हो जाता है। मुझे जब निर्णय करना इस विषय पर विशेष करके जब मुझे निर्णय करना है, मुझे बहुत सोचकर समझकर इस निर्णय को लेना है। प्रभु यीशु मसीह जब वो हमें इन बातों को बताता है, इंग्लिश में मैंने ऐसे लिखा हूँ कि he could promise them persecution, tribulation and distress। वह उन्हें उत्पीड़न, क्लेश और संकट का वादा कर सकता है। जब प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाते हैं तो सब कुछ जैसे लोग बोलते हैं कुशल मंगल वैसा शायद नहीं रहेगा। शायद पीड़ा आएगा, शायद क्लेश आएगी, परेशानी आएगी, हम पर लोग हमें मार पीट भी करेंगे। पौलुस का उदाहरण हमारे सामने है। तो ये सब हमारे लिए आ सकता है, ये सब आ सकता है, संकट आ सकता है। पर ये बातें जो है हमारे सामने आ सकता है। हमें ये निर्णय लेना है कि क्या मैं इस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं इस कीमत को चुकाने के लिए तैयार नहीं हूँ तो शायद मुझे मेरा ये जो सफ़र है उससे मुझे शुरुआत ही नहीं करना चाहिए। पर अगर मैं शुरुआत करता हूँ तो मुझे ये याद रखना है कि ये बातें तो मेरे जीवन में आएगी ही। परेशानी आएगी, परसिक्यूशन आएगा, पीड़ा आएगी, संकट आएगा, क्लेश आएगा, सब कुछ आएगा। और जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा वो बढ़ते भी जाएंगे। जितना मैं मसीह में बढ़ता जाऊंगा शायद वो बढ़ते जाएगा। और ये बातें हमने उदाहरणों में देखा है। हमसे पहले जो मिशनरीज आए हैं, जो बड़े बड़े प्रभु के सेवक थे, उनके जीवन से हमने ये बातें सीख ली है कि उनके जीवन में हर तरह की कठिनाई आई और शायद हमारे लिए भी आएगी। पर हमें ये इसके लिए तैयार होना है। लागत सब कुछ है। द कॉस्ट इज एवरीथिंग। अगर मैं प्रभु यीशु मसीह का सच्चा चेला बनना चाहता हूँ तो ये बात वचन से हमें सीखना मिलता है कि जो लागत मुझे प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने के लिए जो लगेगा वो सब कुछ है। If I decide to become a disciple of the Lord Jesus Christ, then the cost for me is everything. लागत सब कुछ है। और जो कुछ मेरे पास है
और जो कुछ मैं हूँ वो सब मुझे प्रभु यीशु मसीह को देना होगा। अगर मैं ये बोलूँगा कि नहीं नहीं नहीं, मैं सब कुछ तो नहीं दे सकता हूँ, कई बातों को मुझे मेरे पास रखना है, तो शायद मैं सही तरीके से प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं बन पाऊँगा। अगर मुझे प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना है तो कीमत मेरे लिए क्या है? सब कुछ है। मैं जो कुछ हूँ और जो कुछ मेरे पास है, सब कुछ मुझे प्रभु यीशु मसीह के हाथ अर्पित करना होगा। जब मैं वो करता हूँ तब मैं सही तरीके से उसका चेला बन सकता हूँ। There is one main purpose of the Christian's existence, that is to glorify God by a life that is utterly poured out for Him. इस जो मसीह है उसकी अस्तित्व का एक मुख्य उद्देश्य ये है, एक चेला अगर है उसका अस्तित्व का एक मुख्य उद्देश्य ये है कि परमेश्वर को एक ऐसा जीवन से महिमा मंडित करना जो उसके लिए पूरी तरह से निहित है। You and I are called, when we become disciples of Jesus Christ, you are called to glorify God. प्रभु ने हमें इसलिए बुलाया है ताकि हमारे जीवन के द्वारा उसे महिमा मिले। और ये एक जो अल्टीमेट बोलते हैं, इससे बढ़कर और कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। ये एक उद्देश्य है हमारे जीवन का कि हमारे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। और ये आपको और मुझे समझना है। अगर एक विश्वासी है, वो अपने अस्तित्व के केंद्रित लक्ष्य ये याद करता है तो उसने सब कुछ याद किया है। If a believer misses out on the central goal of the existence, then he misses out everything. मुझे अगर सचमुच प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, मुझे सचमुच प्रभु यीशु मसीह का चेला, सच्चा चेला बनकर अगर मुझे जीना है, तो ये बात मुझे याद रखना है कि मुझे सब कुछ प्रभु यीशु मसीह को देना होगा ताकि मेरे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का महिमा हो। और अगर मैं ये बात चूक जाता हूँ कहाँ पर, या मैं भूल जाता हूँ, मैं उसको नहीं करता हूँ, तो मेरा लक्ष्य ही हट गया है और मैं और कुछ कर रहा हूँ। तो ये जो पहली बात आज हमें सीखना था वो ये था कि लागत की गिनती करना। अगर मुझे प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनना है तो मुझे क्या देना होगा, मुझे परमेश्वर को क्या देना होगा। इस बात पर मैं अगला विषय पर आता हूँ जो हमारे लिए 7वां विषय है, और वो है शहादत। जो यहाँ पे मैंने टाइटल दिया है, शहादत की छाया, द शैडो ऑफ मार्टरडम। ये बात मैं शुरुआत में बताऊंगा और शायद आगे भी हम इस बात को फिर से एक बार देखेंगे कि जब परमेश्वर हमें चुनता है, प्रभु यीशु मसीह जब हमें अपने चेले बनाने के लिए हमें वो बुलाता है, तो उस समय जैसे हमने देखा हमें हमारी लागत की गिनती करना है और हमें ये इसलिए तैयार होना है कि हमारे पास जो कुछ है वो देने के लिए हमें तैयार होना है। और जब हम सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो शायद सचमुच ऐसे हो सकता है कि हमें हमारा जीवन ही देना पड़े। और जो हम कलीसिया की इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको प्रभु यीशु मसीह के सच्चा चेला रहने के लिए उन्हें अपना जीवन ही देना पड़ा। पुराने ज़माने में ऐसे थे कि लोगों को आग में जलाया जाता था, नहीं तो गरम तेल में उन्हें डाल दिया जाता था। जैसे हमारे जो शिष्य थे, जो अपोस्टल्स बने, उनके बारे में जब हम प्रेरित जो थे उनके बारे में जब हम सीखते हैं तो ये हम सीखते हैं कि यूहन्ना को छोड़ के बाकी सबका मौत
अलग अलग तरीके से उनको मार दिया गया था। अब कलीसिया के संपूर्ण जब इतिहास को हम पढ़ते हैं तो अलग अलग समय में बहुत सारे लोगों का हिंसा हुआ है और उनकी जान उनको देना पड़ा था। आज भी जब हम देखते हैं, हमारे देश में जब हम देखते हैं, से बहुत सारे प्रभु के सेवक है, प्रभु के लोग हैं जिनको मारा जा रहा है, अलग अलग तरीके से उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है। कई पिछले 2 साल पहले हुआ कि कई लोगों को गोली से मार दिया गया, कई लोगों के हाथ पैर तोड़ दिया जाता है, कई लोगों को इतना बुरी तरह से मारते हैं कि उनका जान देना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को जलाया जाता है, जैसे ग्रैहम स्टेन्स और उनके 2 बेटों को उनके ही जीप में जलाया गया था। ऐसे अलग अलग तरीके से प्रभु के सेवक को, प्रभु के लोगों को शहीद होना पड़ा है। तो ये जो हम सीख रहे हैं, मार्टरडम पे जो हम सीख रहे हैं, शहादत पर हम जो सीख रहे हैं कि हम शहादत की छाया में हैं, और हो सकता है कि हमें भी एक दिन, अगर हम तैयार हैं तो एक दिन हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए शायद हमारा जान ही हमें देना पड़े। जब कोई व्यक्ति वास्तव में यीशु मसीह के लिए प्रतिबद्ध होता है तो यह उसके लिए कोई महत्व नहीं रखता है कि वह जीवित रहता है या मर जाता है। सिर्फ एक बात मायने रखता है कि प्रभु की महिमा हो। और ये बात हमने अभी देखे हैं कि जब मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता हूँ, उसका चेला बन के मैं जीता हूँ, तो मेरे लिए ये बात एक बड़ी बात नहीं होना चाहिए कि क्या मैं जीवित रहूँगा या मैं मर जाऊँगा। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि मेरे जीवन में प्रभु परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, ये इम्पोर्टेंट है। When a man is truly committed to Jesus Christ, it seems to be a matter of no importance to him whether he lives or he dies. All that matters is that the Lord be glorified. व्यक्ति के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं जीवित रहूँगा और सेवा करूँगा या मैं मर जाऊँगा और मेरा अंत हो जाएगा। सबसे जो विशेष बात है हमारे जीवन में वो ये है कि हमारे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। और वही एक बात है, सिर्फ एक बात है जो मायने रखती है, वो है प्रभु की महिमा हो। और हमारे जीवन के द्वारा अगर मेरा शहीद होना उसके वजह से प्रभु यीशु मसीह की महिमा होती है तो वही सही है। और ये बात हमने कई बार हमने इन बातों को देखा है। इन बातों को हमने हमारे जो चेले थे उनके जीवन में हमने देखा है, और उसके बाद जो कलीसिया है उसमें हमने ये देखा है। सभी जो मिशनरियाँ जो थे उन्होंने अपने जीवन में इसका एहसास किया है। कई मिशनरी जो फील्ड में गए, मिशन फील्ड से वापस ही नहीं आए, क्योंकि कई बार उनका मौत हुआ है, वहीं पर उन्हें मारा गया है। कई बार वो वहीं पर बीमार हो गए और वहीं पर उनकी जान चली गई। पर बहुत कम है ऐसे जो बीमार होके उनकी जान चली गई। बहुत सारे मिशनरियों के साथ हमने देखा कि उनके जीवन दुश्मनों ने ख़त्म किया है। तो ये बात हमें भी जानना है। 4 बातें हैं शायद जो हमें यहाँ पे सीखना है, जो हम जल्दी से सीख लेंगे। सबसे पहले हमारी जीवन वैसे भी हमारे लिए नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आवर लाइव्स डू नॉट बिलोंग टू अस एनीवे। हमारा जीवन तो हमारे लिए नहीं है। हमारे जीवन उसका है जो हमें उसके कीमती रक्त की कीमत दे के साथ हमें महत्व दिया है। They belong to the one who valued us
with the cost of his precious blood. मेरा जो जीवन है वो मेरा नहीं है, पर वो उसका है जिसने अपना बहुमूल्य रक्त बहाकर मुझे उद्धार उसने दिया। वो हमें समझना है। अगर जीवन अभी भी मेरे लिए मूल्यवान है तो फिर मैं शायद सच्चा चेला पर प्रभु यीशु मसीह का मैं नहीं बन पाऊंगा। तो एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। प्रश्न ऐसा है कि क्या हम स्वार्थी रूप से उस पर टिक सकते हैं जो दूसरे का है? Can we selfishly cling on to that which is another's? जो मेरा नहीं है पर जो प्रभु यीशु मसीह का है, क्या उसके लिए मैं अपने आप को पकड़ के रह सकता हूँ क्या? जो जीवन मेरा नहीं है प्रभु यीशु मसीह का है, क्योंकि उसने मुझे मेरे पापों के लिए अपना प्राण देकर उसने खरीद लिया है। मेरा जीवन अब उसका है और मेरे लिए यही बात मुख्य हो जाता है कि मैं मेरे जीवन उसके लिए दे दूँ। C.T. स्टड नाम का एक मिशनरी था, बहुत साल उसने प्रभु की सेवा की। उसने ये बात कहा, मैं यह देखने आया था कि मेरे लिए यीशु मसीह की मृत्यु हो गई थी, यह सब उसके लिए छोड़ना कठिन नहीं था। When I came to see that Jesus Christ had died for me, it didn't seem hard to give up all for him. जब मैंने ये महसूस किया कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे खातिर सब कुछ दे दिया था, वो कहता है, तो मुझे उस समय जब ये सच्चाई जब मैं जान लिया तो मुझे कठिन नहीं हुआ मैंने अपने आप को प्रभु के लिए दे देना। तो ये हमें हमारे जीवन में समझने की बात है। दूसरी बात जो है, हम सभी वैसे भी मरने जा रहे हैं यदि इस बीच प्रभु नहीं आते हैं तो। जो हम वचनों से ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस धरती पर आएंगे और उस समय हम सबको ले जाएंगे। अगर वो जल्दी नहीं आते हैं तो वचन हमें ये बताता है कि हमारी इस धरती पर मृत्यु हो जाएगी और हम सबको मरना ही है। तो प्रश्न यहाँ पर यह पूछा गया है कि क्या हमारे लिए यह बेहतर नहीं होगा कि हम यह राजा की सेवा में मरने के लिए तैयार है या एक दुर्घटना में हमारा अंत हो? Would it be a greater tragedy to die in the service of the king or as a mere accident statistic? तो एक दिन मुझे इस धरती से जाना ही है, एक दिन मेरा अंत होने वाला ही है। तो प्रश्न हमारे सामने ये है कि क्या बेहतर होगा कि प्रभु यीशु मसीह का सेवक बनकर मैं इस धरती में से चला जाऊं, या सिर्फ एक हजारों में से एक व्यक्ति था जो इस धरती में रहा, थोड़े समय के लिए रहा और फिर उसका देहांत हुआ और वो खत्म हुआ? क्या बेहतर है? ये अपने आप को आपको पूछना है। तीसरा जो बात यह है कि यह एक सत्य है कि यदि प्रभु यीशु हमारे लिए मर गए तो कम से कम हम उनके लिए मर सकते हैं। Thirdly, it is unanswerable logic that if the Lord Jesus Christ died for us, the least we could do would be to die for him. अगर प्रभु यीशु मसीह, ये हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए अपना जीवन दे दिया, अपना प्राण दे दिया, तो मेरे लिए कम से कम ये बात मैं कर सकता हूँ कि मैं उसके लिए मर जाने के लिए मैं तैयार हो जाता हूँ। चौथी बात, ये अंत की बात है कि हम हमारे जीवन को गले लगाना अपराधित है जब उनके परित्याग के माध्यम से अनंत आशीर्वाद हमारे साथी पुरुषों के लिए वो बह सकते हैं। It is criminal to hug our lives when through our reckless abandonment eternal blessings might flow to our fellow men. ये एक बात थी जो बहुत सारे जो मिशनरी जब फील्ड में गए, जब उन्होंने अपना प्राण दे दिया
यही एक बात है। उनके लिए ये था कि मैं अपने आप को पकड़ के खुद को प्यार करता रहा तो क्या फायदा है, अगर उसी जीवन से मैं दूसरों को आशीष दे सकता हूँ। मेरे जीवन से अगर मैं दूसरों को आशीष दे सकता हूँ तो वो बेहतर नहीं होगा क्या? ये हमारे सामने प्रश्न है। तो आज आपको इन बातों पर गौर देना है कि क्या मैं मेरा जीवन खुद के लिए रखूंगा या प्रभु यीशु मसीह के लिए मेरा सब कुछ देने के लिए मैं तैयार हूँ। एक आखिर में एक चेतावनी मैं आपको दूंगा, एक वार्निंग दूंगा जो वचन से हमें मिलता है, और ये है कि सभी को शहीद के रूप में अपना जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है। Not all will be required to lay down their lives as martyrs. ऐसा नहीं है कि हम सबको अपना जान शायद देना पड़ेगा, शायद ऐसा नहीं है। लेकिन हम में से प्रत्येक के पास शहीद की भावना, शहीद की उत्साह, शहीद की भक्ति हो सकती है। Not all of us may be required to lay down our lives as martyrs, but each of us can have the martyr spirit, the martyr zeal, and the martyr devotion. फिर से उस बात को मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। सभी को शहीद के रूप में अपना जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम में से प्रत्येक के पास शहीद की भावना, शहीद की उत्साह और शहीद की भक्ति हो सकती है। We may not die a martyr, but we can have the martyr spirit, the martyr zeal, and the martyr's devotion. हम शायद सब हमें पीड़ा होकर या क्लेश के वजह से शायद हमें मारा नहीं जाएगा, लेकिन हम में वो जो शहीद है उसकी भावना होनी चाहिए, शहीद की उत्साह होनी चाहिए और शहीद की भक्ति हम में होनी चाहिए। हम में से हर कोई उन लोगों के रूप में रह सकता है जिन्होंने पहले ही मसीह के लिए अपना जीवन त्याग दिया है। Each of us can live as those who have already abandoned their lives to Christ. आप और मैं जब हम प्रभु यीशु मसीह के सच्चा शिष्य बनते हैं तो हमें इस तरह से जीना चाहिए कि ऑलरेडी हमारा जीवन तो हमने परमेश्वर को दे दिया, शायद हम हमारे लिए हम मर चुके हैं। अभी जो हम जी रहे हैं वो प्रभु यीशु मसीह के लिए हम जी रहे हैं, और तब हमारा जो जीवन है वो एक ऐसा जीवन बन जाएगा जैसे हमने पहले बताया, जिसके वजह से हमें सम्मान मिलेगा, दूसरों को, लोगों को आशीष मिलेगा हमारे द्वारा। और आज आपके सामने ये दो बातों को मैं रखना चाहता हूँ। दो बातें आज हमने सीखे। सबसे पहले हमें जो कीमत है, जो हमें प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होने के नाते जो कीमत हमें देना पड़ेगा, उसकी हमें गिनती करना है, उसके लिए हमें तैयार होना है, हमारा सब कुछ देने के लिए हमें तैयार होना है। और दूसरी बात जो आज हमने सीखा वो ये है कि शायद मुझे प्रभु यीशु मसीह के लिए मेरा जान ही क्यों ना देना पड़े, तो मैं उसके लिए तैयार होना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। इस समय अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और इन दो बातों को हम प्रभु यीशु मसीह के सामने रखेंगे। खुद के जीवन को हम इस समय देखेंगे, अपने आप को हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। सच्चा चेला की जो प्रवास है वो शुरू करने से पहले क्या मैं ये जानने के लिए तैयार हूं कि मुझे सब कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमसे वो मांगता है, सब कुछ मांगता है, तो क्या हम वो देने के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात जो आज आपको उत्तर देना है कि क्या अगर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अपना प्राण ही देने के लिए, मेरा जीवन ही देने के लिए बुला दिया, मौत के लिए भी क्या मैं तैयार हूँ। मैं अपना जीवन ही सब कुछ
प्रभु यीशु मसीह को देने के लिए क्या मैं तैयार हूँ? इस समय अपने आप को जांच लीजिए, क्या आप सचमुच प्रभु यीशु मसीह के चेला बनना चाहते हैं? क्योंकि शायद आपको आपका जीवन ही देना पड़ेगा, और जैसे हमने सीखा हमें सब कुछ उसको दे देना पड़ेगा। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? और अगर आप तैयार नहीं है तो आपको अपने आप को तैयार करना है। आपको परमेश्वर से कहना है कि हाँ परमेश्वर, मुझे आपका सच्चा चेला बनना है, मुझे कपटी नहीं बनना है, हिपोक्रेट नहीं बनना है, मुझे आपका सच्चा चेला बनना है। और आज आपने जो वचनों से मुझे सिखाया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर से कहिए कि हाँ परमेश्वर, मुझे आप उस तरह की व्यक्ति बनाए, उस तरह की चेला बनाए जो अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है। अपने आप के लिए इस शांतता के समय में आप प्रार्थना कीजिए। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते जो 2 बातें आज हमने सीखी है शिष्यता पर। परमेश्वर, आप हमें चेतावनी देते, हमें बोलते हैं, वचनों से सिखाते हैं कि जो कीमत हमें चुकाना है उसकी गिनती हमें करना चाहिए। पहले हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए, क्योंकि जब आप हमें बुलाते हैं सच्चा चेला करके, तब आप हमसे सब कुछ मांगते हैं, सब कुछ आप चाहते हैं। परमेश्वर, हम में से बहुत सारे हैं जो सब कुछ देने के लिए तैयार नहीं। आज आप हमें अगुवाई करें, आप हमें मदद करें कि हम सब कुछ देने के लिए तैयार हो। और जैसे हमने ये भी आज सीखा कि शायद हमें अपना प्राण ही देना पड़े, आपके कार्य के खातिर हम हमारा जीवन ही देने के लिए तैयार हो, मौत के लिए भी हम तैयार हो, शहीद होने के लिए भी हम तैयार हो। हम धन्यवाद देते हैं। इस समय जितने सर झुके हैं, हम मांगते परमेश्वर कि आप हर एक को आशीष देंगे, आप हमें मदद करेंगे कि आपका सच्चा चेला बनने में आप हमें इस्तेमाल करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं। इस समय हम अपने आप को आपके हाथ में देते हैं। धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए, धन्यवाद देते हैं जो बातें आज हमने सीखे हैं। पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इन बातों को आज हमें समझाया है। हम मांगते हैं परमेश्वर, आप हमें सही रीति से इस्तेमाल करेंगे। अपने आप को आपके हाथ में हम देते हैं इस समय, और ये मांगते हैं परमेश्वर, आप हमें तैयार कीजिए ताकि सच्चा आपका चेला बनकर हम जी सके। फिर से धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, और धन्यवाद देते हैं कि आपने आपके वचनों से हमें आशीषित किया है। हमारे जीवन को आपके हाथ में देने के लिए आप हमें मदद कीजिए। जो भी रुकावट है वो रुकावट हमारे जीवन से आप निकाल दीजिए, ताकि आपका सच्चा चेला बनकर आपकी सेवा सचमुच हम कर सकें। हम सबको आपके हाथ में देते हैं, सारा गौरव सारा महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम ये सब हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे और आपके साथ बने रहे। आपका सब कुछ परमेश्वर को देने के लिए प्रभु आपको मदद करे, आमीन।